हर हर महादेव दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि महादेव और भगवान विष्णु एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में कई जगह उल्लेख किया गया है कि इनके बीच कई युद्ध हो चुके हैं। अब जरा सोचिए, अगर महादेव और भगवान विष्णु के बीच युद्ध हो जाए तो किसकी हार होगी, कौन विजय होगा? तो आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से। दैत्य हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह अवतार को शांत करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वे आधे मानव और आधे शेर के रूप में थे। उनका ये अवतार अत्यंत उग्र था। अगर उनको शांत नहीं किया जाता तो पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता था। उनको शांत कराने के लिए भगवान शिव को अवतार लेना पड़ा। दैत्य हिरण्यकश्यप के अंत से सभी अत्यंत प्रसन्न थे। देवता हर्षित थे, मनुष्य आनंद से झूम रहे थे, वे रंगों का उत्सव मना रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सभी सन्न रह गए और उस गर्जना को सुनने लगे जिसने पूरे ब्रह्मांड को अंदर तक हिला दिया था। एक क्षण पहले उस ध्वनि से सब लोगों को हर्षोल्लास से भर दिया था, किंतु अब वही आवाज उन्हें भयभीत कर रही थी। विष्णु जी ने एक संकट का तो अंत कर दिया था, किंतु साथ में एक नया संकट उत्पन्न हो गया जो पहले वाले से भी अधिक भयंकर था। ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान विष्णु मूल रूप में लौटने के बजाय नरसिंह रूप में ही रह गए थे। वह अब भी गुस्से की अवस्था में थी, जिसमें उन्होंने असुर को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा लगा कि उस नरसिंह ने नरसिंह अवतार को और भड़का दिया था। वह उग्रता से आगे बढ़ रहे थे, मानो सब कुछ नष्ट कर देंगे। उनकी गर्जना से ब्रह्मांड कांप उठा था और वह भयभीत थे कि कहीं भगवान नरसिंह उन्हें चीर न डाले। ब्रह्मा जी ने तुरंत प्रहलाद को विष्णु जी से प्रार्थना करने को कहा। प्रहलाद ने हर संभव प्रयास किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, श्री हरि ने आपके रुद्र तांडव रूप को शांत किया था, अब उन्हें नियंत्रित करने की आपकी बारी है। इस पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को उत्तर दिया कि इस अवतार में रजस गुण की अधिकता है, क्योंकि इन्होंने हिरण्यकश्यप का रक्त चखा है। इसी कारण यह क्रोधा अग्नि भड़क रही है। यदि हमने इस देह को नष्ट नहीं किया तो श्री हरि सदा के लिए इसी हिंसक रूप में रह जाएंगे। यह कहकर शिव जी ने अपना एक बाल तोड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया और फिर शिव जी ने वीरभद्र से नरसिंह अवतार को शांत करने के लिए कहा। वीरभद्र ने देखा कि नरसिंह अवतार नक्षत्रों के निकट खड़े घुर्रा रहे थे। वह एक एक करके सभी नक्षत्रों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वीरभद्र ने नरसिंह अवतार के सामने हाथ जोड़कर उनसे शांत होने को आग्रह किया। उन्होंने नरसिंह अवतार से कहा कि शांत हो जाइए प्रभु, आप परम रक्षक हैं और आपने धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए अवतार लिया है। नरसिंह के रूप में आपका उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। यह अवतार मुखौटा मात्र है, इसे अपना चेहरा न बनने दें। इस बर्बर और हिंसक शरीर के नीचे आत्मा को न दबने दें। इसका अंत करके पुनः अपने परोपकारी स्वरूप में लौट आइए। वीरभद्र ने नरसिंह अवतार के सामने हाथ जोड़कर उनसे शांत होने का आग्रह किया, लेकिन नरसिंह भगवान ने अंबर को खरोचना शुरू कर दिया। उन्होंने झपटकर वीरभद्र पर भी आक्रमण किया तो उन्होंने तुरंत समर्पण कर दिया। वीरभद्र को पता था कि उसके लिए विष्णु जी का सामना करना असंभव है। वह पीछे हटा और फिर अचानक रुक गया। अचानक से कुछ विचित्र घटनाएं घटी, जैसे सूरज छिपने लगा, नक्षत्रों की चमक फीकी पड़ने लगी, आकाश गंगा पर ग्रहण सा लग गया। फिर नरसिंह के समक्ष कोई प्रकट हुआ जिसके विशालकाय पंखों ने संपूर्ण आकाश को ढक लिया था। उनकी सरसराहट नरसिंह की गर्जना से भी तेज थी और उनकी चमक सभी नक्षत्रों के प्रकाश से अधिक थी। वीरभद्र भी घुटनों के बल बैठ गए और महादेव को देखने लगे, परंतु इस बार शिव जी उस रूप में प्रकट नहीं हुए थे जिस रूप में वीरभद्र उन्हें देखता था। इस युद्ध के कारण महादेव ने भी एक अवतार लिया था, नरसिंह जैसा एक प्रतापी शंकर रूप। उस अवतार का आधा भाग 8 पैरों वाले सिंह का था और शेष आधा भाग सहस्त्र भुजाधारी सुनहरे पक्षी का।
उसकी कलगी में से अनोखा प्रकाश निकल रहा था और आंखों में चमक थी। उसके पंजे अत्यंत नुकीले और प्रचंड थे। नरसिंह ने जब ऊपर एक अन्य जीव को मंडराते देखा तो उन्होंने शरभ के पंखों को नोचने के लिए ऊपर छलांग लगाई। वे शरभ की आंखें फोड़ना और चोंच तोड़ देना चाहते थे, किंतु हिंसक नरसिंह जितनी ऊंची छलांग लगाते शरभ उतना ही ऊपर उड़ जाते। वह नरसिंह के ठीक ऊपर थे, किंतु हर बार उनकी पहुंच से दूर चले जाते। फिर शरभ ने झपट्टा मारा और नरसिंह को पंजों में जकड़ लिया और ऊपर उड़ गए। ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर से भी ऊपर पहुंचकर शरभ ने नरसिंह को छोड़ दिया। ब्रह्मांड नरसिंह को पृथ्वी की ओर गिराता चला गया। वह विशाल उल्का की भांति तेजी से नीचे गिरते चले गए। नरसिंह अवतार जैसे ही धरती से टकराए वह आवेश की मुद्रा से बाहर आ गए। इस प्रकार विष्णु जी अपने अवतार से मुक्त हुए। तो मेरे साथ प्रेम से कहिए हर हर महादेव।